अगर हम ओवरऑल देश की परिस्थिति ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में देखें तो देखते हैं कि करीब 22 स्टेट्स में 961 के करीब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं, जिसमें से 320 केसेस अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। और मुख्यतः अगर देखें तो अधिकतम केसेस दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरला और तेलंगाना इन स्टेट्स में पाए गए हैं। इसी के साथ ही हमने जैसे इससे पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, यानी कि जब 24 नवंबर को पहली बार साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात की गई और उसके बाद 26 नवंबर को जब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में डिक्लेयर किया गया, तभी से कंटिन्यूड बेसिस पर देश पर इस पर निगरानी और इससे संबंधित क्या कार्य करना उस पर कार्य चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने इस विषय में चर्चा की थी। उसके साथ ही कंटिन्यूड बेसिस पर 13 दिसंबर को केरला और मिजोरम में जहां की हाई पॉजिटिविटी थी या अधिक संख्या में केसेस नोट किए जा रहे थे, वहां पर सेंट्रल टीम्स ने जाकर स्टेट को रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। इसी तरीके से स्टेट्स को एडवाइस दी गई है कि कंटेनमेंट मेजर्स जिले में बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें कि पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाए जहां पर कि टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा हो, या हॉस्पिटल बेड्स की ऑक्यूपेंसी, चाहे वो ऑक्सीजन बेड हों और आईसीयू बेड्स हों, उनकी ऑक्यूपेंसी में 40% से अधिक की बढ़ोतरी नोट की जाए। यहाँ यह इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शंस और रिक्वायर्ड मैनेजमेंट पर ध्यान दें तो हम केसेस को बढ़ने से रोक सकते हैं, उसकी संख्या में कमी ला सकते हैं। इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस और कंटेनमेंट मेजर्स पर कार्य करने के लिए हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें कोविड के विषय में, ओमिक्रॉन के विषय में और किस तरह से देश के हेल्थ सिस्टम को फर्दर अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है और स्टेट लेवल पर क्या क्या कार्य होने उस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसी के साथ ही सेक्रेटरी हेल्थ के लेवल पर सारी स्टेट्स के साथ वीसी करते हुए उनको भी क्या क्या हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कार्य करने हैं उस विषय में अवगत कराया गया है। साथ ही जैसे जैसे केसेस में थोड़ा सा अधिक संख्या में नंबर नोट किया गया है तो स्टेट को फर्दर गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए 10 सेंट्रल टीम भी 25 दिसंबर को 10 स्टेट्स में भेजी गई हैं, जिसमें मुख्यतः झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार स्टेट्स हैं। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपनी जो 27 दिसंबर की लास्ट एडवाइजरी इशू की है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिक्वायर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क की बात की है, उसको एक पकड़बंदी के तरीके से फील्ड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने इस विषय में पहले भी चर्चा की है। ओवरऑल कोविड और ओमिक्रॉन की परिस्थिति को समझते हुए देश में और दुनिया में केसेस किस गति से बढ़ रहे हैं या किस तरीके से फैल रहे हैं, उसको समझ के, एमर्जिंग एविडेंस को समझकर डेली बेसिस पर 25 नवंबर से ही माननीय हेल्थ मंत्री साहब के लेवल पर एक मीटिंग की जाती है, जिसमें कि कंसर्न सीनियर ऑफिशियल्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसमें कि इस इमर्जिंग एविडेंस को समझते हुए फील्ड पर किन किन कार्यों को करने की जरूरत है उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है और उनको क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है। स्टेट्स को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 27 दिसंबर को अपनी जैसी एडवाइजरी इशू की है, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इंटरवेंशन बताए थे जो 21 दिसंबर वाले लेटर में, उन पर हर स्टेट को अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हाईलाइट करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, जिसमें मुख्यतः कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ को बहुत एक सुदृढ़ तरीके से फील्ड पर किया जाए, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ नाइट कर्फ्यू हों, लार्ज गैदरिंग्स की रेगुलेशन हो, उस पर कार्य किया जाए। साथ ही टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन्फेक्शन कंट्रोल को मैनेजमेंट करने के लिए। तो टेस्टिंग जो है वह गाइडलाइंस के प्रकार से हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसी तरह से सर्वेलेंस को फील्ड पर एक सुदृढ़ तरीके से करने की आवश्यकता है। क्लिनिकल मैनेजमेंट, साथ ही बेड कैपेसिटी का एनहांसमेंट और लॉजिस्टिक जैसे कि एम्बुलेंस या और हमारे होम आइसोलेशन के मैनेजमेंट को, उसको कार्य को भी कैसे किया जाए उसके बारे में स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है। हम सबको पता है कि एक मेजर टूल हम लोगों के सामने वैक्सीनेशन है, तो साथ ही उससे संबंधित 100% कवरेज ऑफ फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज वैक्सीनेशन फॉर एलिजिबल बेनिफिशियरीज को भी एक मिशन मोड में कार्य करने की कंटिन्यूड बेसिस पर आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो कि हमारी कोविड की लड़ाई में सतत हमारे सपोर्ट में रहा है, वह है कम्युनिटी का एंगेजमेंट। कम्युनिटी में अवेयरनेस लाते हुए, कम्युनिटी में जो ऑनगोइंग चैलेंजेस उनको सामने रखते हुए, उस पर देश को मिलकर कलेक्टिवली कैसे कार्य करना है और मुख्यतः कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कैसे इस्तेमाल करके हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। MHA की इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि मॉनिटरिंग के लिए जरूरी हो तो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 144 के तहत या कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
इंडियन पिनल कोड या कोई भी लीगल प्रोविज़न हो, उसको इस्तेमाल करते हुए अगर किसी कारणवश आफ्टर हैविंग क्रिएटेड रिक्वायर्ड अवेयरनेस हम पाते हैं कि कहीं पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधित उन एक्टिविटीज़ का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट के लेवल पर रिक्वायर्ड कार्य किया जाए।